नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे देश की सुरक्षा। हम अक्सर सैनिकों की बहादुरी की बात करते हैं, लेकिन आज हम उस तकनीक पर फोकस करेंगे जो उनके हाथों को मजबूत बनाती है और राष्ट्र को सुरक्षित रखती है। ये सिर्फ हथियारों के बारे में नहीं है, बल्कि उस विज्ञान और इनोवेशन के बारे में है जो हमारे लिए एक अभेद्य ढाल का निर्माण करता है। तो चलिए भारत की रक्षा तकनीक को करीब से समझते हैं। आज की इस एक्सप्लेनर में हम मुख्य रूप से 5 चीजों पर बात करेंगे। पहला, हमारी आधुनिक सुरक्षा ढाल क्या है। दूसरा, मिसाइल और हमारी वायु शक्ति। तीसरा, नौसेना और निगरानी तकनीक। चौथा, वो संस्थान जो ये सब बनाते हैं। और अंत में कुछ बहुत ही जरूरी तथ्य जो एग्जाम्स के लिए भी काम आएंगे। चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, आधुनिक सुरक्षा ढाल, और इसके बेसिक्स को समझते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रक्षा तकनीक या डिफेंस टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। देखिए, सरल शब्दों में कहें तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाली हर आधुनिक तकनीक इसमें शामिल है। इसमें मिसाइलें, रडार, ड्रोन, लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां और हाँ, आज के दौर की सबसे अहम चीज साइबर सुरक्षा भी शामिल है। मतलब आज की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है ना, वो सिर्फ बॉर्डर पर खड़े जवानों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी तरह से इन हाई टेक सिस्टम्स पर निर्भर करती है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम मिसाइल और वायु शक्ति की बात करेंगे। भारत ने किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए मिसाइलों की एक पूरी रेंज तैयार कर रखी है। इसे ऐसे समझते हैं, अग्नि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, और आपको पता ही होगा कि हाल ही में भारत ने अग्नि 3 का बेहद सफल परीक्षण भी किया है। फिर आती है पृथ्वी, जो सतह से सतह पर मार करती है। इसके बाद है ब्रह्मोस, जो हमारी अचूक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आसमान में सुरक्षा के लिए हमारे पास है आकाश, जो सर्फेस टू एयर मिसाइल है, और अस्त्र, जो हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। ऐसे कैटेगरीज में बांटने से इन्हें याद रखना बहुत आसान हो जाता है। और हाँ, एक बहुत ही शानदार बात यह है कि डीआरडीओ ने हाल ही में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी एसएफडीआर तकनीक का भी सफल प्रदर्शन किया है। यह सच में हमारी मिसाइल तकनीक को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। अब जरा स्पीड के मामले में सोचिए, मैक 10। क्या आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं? डीआरडीओ ने हाल ही में जिस हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है, उसकी गति लगभग मैक 10 बताई गई है, यानी ध्वनि की गति से 10 गुना ज्यादा तेज। रणनीतिक रूप से सोचें तो ये इतनी तेज है कि दुश्मन के रडार के लिए इसे पकड़ना या रोकना लगभग नामुमकिन के बराबर है ना कमाल की बात। आसमान में अपनी ताकत को भारत ने बहुत ही सोच समझकर बैलेंस किया है। एक तरफ हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, हमारे पास अपना स्वदेशी फाइटर जेट तेजस है, और हमारे 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट एएमसीए के लिए बहुत जल्द रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी होने वाला है। बल्कि 6ठी पीढ़ी के विमानों पर भी काम शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ तुरंत जरूरतों के लिए हमने फ्रांस से राफेल भी खरीदा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया संतुलन है, जहां हम रणनीतिक खरीद भी कर रहे हैं और पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, नौसेना और निगरानी तकनीक। देखते हैं कि हमारी समुद्री सीमाएं कैसे सुरक्षित रहती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम खतरों के आने से पहले ही उन्हें कैसे भांप लेते हैं? इसके पीछे एक पूरी साइंस है। रेडार का काम है आसमान में दुश्मन के विमानों या मिसाइलों को बहुत दूर से ही खोज निकालना। इसके अलावा अंतरिक्ष से हमारे सैटेलाइट्स 24 घंटे पैनी नजर रखते हैं, और जमीन पर हमारे जो सैनिक तैनात हैं उन्हें रात के अंधेरे या खराब मौसम में देखने के लिए नाइट विजन और थर्मल इमेजिंग तकनीक मदद करती है। ये सब मिलकर एक ऐसा मजबूत नेटवर्क बनाते हैं जिससे बचना बहुत मुश्किल है। निगरानी की बात हो और ड्रोन का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज के समय में ड्रोन सिर्फ रेकी करने या निगरानी के लिए नहीं है। इनका इस्तेमाल हमलों में, बॉर्डर की तगड़ी सुरक्षा में, और यहां तक कि आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन स्वदेशी ड्रोन सिस्टम्स को बनाने के लिए डीआरडीओ और प्राइवेट कंपनियां एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। इससे हमारे देश में इनोवेशन की स्पीड और बढ़ गई है। अब आते हैं समंदर पर। हमारी नौसेना की असली ताकत सिर्फ बड़े जहाजों में नहीं, बल्कि उन पर लगे हथियारों में है। एयरक्राफ्ट कैरियर और न्यूक्लियर पनडुब्बियां तो हमारे पास हैं ही, लेकिन मिसाइल तकनीक में भी हम पीछे नहीं हैं। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने मिलकर नेवल एंटी शिप मिसाइल की साल्वो लॉन्च क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। साल्वो लॉन्च का मतलब समझते हैं? इसका मतलब है एक साथ कई मिसाइलों को दागना। अब आप ही सोचिए, जब एक साथ इतनी मिसाइलें आएंगी तो दुश्मन अपना बचाव कैसे करेगा? चलिए अब अपने चौथे हिस्से की तरफ रुख करते हैं,
हम उन संस्थानों के बारे में जानेंगे जो असल में इस सुरक्षा ढाल के पीछे के वास्तुकार हैं। हमारे देश में रक्षा तकनीक कौन बनाता है, इसका एक बहुत ही स्पष्ट नक्शा है। चलिए इसे समझते हैं। DRDO का काम है डिफेंस रिसर्च करना। इसरो, जैसा कि हम सब जानते हैं, स्पेस रिसर्च के लिए है। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मुख्य रूप से लड़ाकू विमानों का निर्माण करता है। BEL रडार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाता है और BDL मिसाइलों के निर्माण की जिम्मेदारी संभालता है। इस तरह से याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे कि कौन सा संस्थान किस तकनीक पर काम करता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से पर, एक रैपिड नॉलेज चेक। तो कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो आपको एकदम रटे होने चाहिए। पहला, DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दूसरा, ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। तीसरा, हमारे स्वदेशी फाइटर तेजस को HAL ने बनाया है। और चौथा, अग्नि मिसाइल को DRDO ने विकसित किया है। ये बातें बिल्कुल पक्की कर लीजिए। चलिए, अब आपका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। पहला सवाल, DRDO की स्थापना किस साल हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1947, 1950, 1958 या 1965। अभी हमने इसके बारे में बात की थी। और सही जवाब है C, 1958। रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में भारत के लिए ये एक बहुत ही ऐतिहासिक शुरुआत थी। ओके, दूसरा सवाल, ब्रह्मोस किस प्रकार की मिसाइल है? क्या ये A, बैलिस्टिक है, B, क्रूज मिसाइल है, C, एंटी टैंक है या D, सरफेस टू एयर है? मिसाइल की कैटेगरी समझने के लिए यह सवाल बहुत जरूरी है। सही जवाब है B, क्रूज मिसाइल। और याद रखिएगा, ये सिर्फ एक क्रूज मिसाइल नहीं है, बल्कि भारत और रूस की पार्टनरशिप में बनी एक बेहद तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। चलिए, अब हमारा आखिरी सवाल, MCA प्रोजेक्ट का संबंध इनमें से किससे है? A, टैंक, B, ड्रोन, C, लड़ाकू विमान या D, रडार? भविष्य की हमारी रक्षा योजनाओं के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही सोचा आपने। सही जवाब है C, लड़ाकू विमान। AMCA भारत का आगामी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, जो तकनीक के क्षेत्र में हमारे लिए एक बहुत बड़ी छलांग साबित होने वाला है। तो आज हमने जितनी भी तकनीकों पर चर्चा की है, उसे देखकर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मन में आता है। जब भारत 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स और पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की दिशा में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रक्षा तकनीक में हमारी अगली सबसे बड़ी क्रांति क्या होगी? क्या वो अंतरिक्ष आधारित हथियार होंगे या फिर पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा चलाए जाने वाले सिस्टम्स? दुनिया बदल रही है और हमारी सुरक्षा के तरीके भी। इस रोमांचक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।